Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, मेरे भाई और बहनों, हम कंटिन्यू करते हैं हीलिंग्स चंगाई के इस सीरीज में। मेरे को पता नहीं आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं, मगर बहुत सारे लोगों ने ये गैर समझ रखा है। अगर बीमारी होती है तो प्रभु कुछ चाहता है, प्रभु की महिमा हो और बहुत सारे चीजें। सो आज हम प्रभु क्या बताते हैं वो जरूरी है, राइट? लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बताते हैं, लोग की क्या राय है, वो बिल्कुल किसी के जीवन में काम नहीं आएगी। भले सुनने के लिए अच्छा लगता है, अपने आप को दिलासा देने के लिए अच्छा लगता है, मगर प्रभु आप क्या बोलते हो वो बहुत जरूरी है। सो आज हम प्रभु के शब्द के द्वारा आज हम कुछ सीखने वाले हैं, सत्य जो शायद हमको अब तक पता नहीं था। तो कई बार कुछ लोग एक या दो वर्सेस लेते हैं, हम एग्जैक्टली वो वर्सेस भी हम लेंगे जहां पर लोग बोलते हैं नहीं, इस प्रकार की जब चीजें आती हैं तो प्रभु को बहुत महिमा मिलता है। मैंने बहुत सारे लोग जो मांदे हैं, जो पीड़ित हैं, मैंने एक के जीवन से भी मैंने कभी नहीं देखा कि इस बीमारी के द्वारा प्रभु की महिमा मिल रही है, मगर वो व्यक्ति हर बार बीमारी के बारे में सोचते हुए वो यही सोचता है, हे मेरा कैंसर, हे ये मेरी बीमारी, उसके बारे में सोचता है, प्रभु के बारे में नहीं। बल्कि प्रभु बोलता है तुम्हें मेरे शब्द के ऊपर तुम्हें दिन और रात इसमें मनन चिंतन करना है। मगर हम देखते हैं किसी और चीजों के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, वो है दुश्मन और उसके सारे कार्य। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, जो विषय अभी हम सीख रहे हैं पिछले कई दिनों से, पहले मैं आपको बेस देता हूं प्रभु का शब्द। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। तो हमें हर बार हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति या जो भी हम देख रहे हैं, प्रभु के नजर से हम देखें, प्रभु के शब्द के अनुसार हम देखें, तभी अपने को सत्य पता चलेगा, तभी अपने को झूठ पता चलेगा। जब सत्य पता चलेगा तो हम सत्य के अनुसार रहेंगे, मगर झूठ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द खुद ये शब्द के बारे में क्या बताता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3 पढ़िए। परंतु मैं डरता हूं कि, यहां पर देखिए पौलुस बोलते हैं मैं डरता हूं कि, किस प्रकार का डर? चलिए पढ़िए। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। ठीक है, मैं और उसको सिंपल बनाता हूं। अंग्रेजी में इस प्रकार है, बट आई फियर, मगर मैं इस बात से मैं डरता हूं, लेस्ट सम हाउ, कैसे भी कुछ भी कर कर, कैसे भी कुछ भी कर कर, as a serpent deceived Eve by his craftiness, जिस प्रकार एवा को शैतान ने उसकी चालाकी के द्वारा उसको धोखा दिया, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ, ताकि वैसे ही वो तुम्हारे मन के साथ, देखो इसके लिए यहां पर देखिए सो योर माइंड्स, ये नहीं लिखा है सो योर लाइफ। प्रभु का शब्द बहुत प्रैक्टिकल है और प्रभु का शब्द बताता है सो योर माइंड्स। माइंड मतलब माइंड्स मतलब बहुत सारे माइंड्स। सो इसका मतलब सोच में,
इसका मतलब क्या तुम स्वीकार कर रहे हो तुम्हारे जीवन में? So your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. प्रभु में सिंप्लिसिटी है, प्रभु यीशु में सिंप्लिसिटी है, मतलब आसान, जो भी हमको हमारे जीवन में किस तरह से चलना है, प्रभु यीशु क्रिस्त में आसान तरीके से एक व्यक्ति चल सकता है। मगर ये जो दुश्मन जो हर बार हमारे मन को करप्ट करना चाहता है, इसके लिए क्या, सो योर माइंड्स में बी करप्टेड, वो चाहता है कि हर एक के सोच, हर एक का मन करप्ट हो जाए ताकि वो प्रभु को कभी जाने ना, so that that person may not understand the simplicity that is in Christ Jesus. और जो भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने रखा जाता है ताकि हम समझें। द माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके और मेरे माइंड में अगर किसी भी प्रकार का ब्लॉक है, हम देखते हैं चाहे एक व्यक्ति कितने भी उदाहरण देके एक बच्चे जैसा भी समझाए, उस व्यक्ति को समझ में कभी नहीं आएगा। वो यही बोलेगा बचपन से मैं ये सुनता आ रहा हूं तो वही सही है, ये नहीं। मगर नहीं, यहाँ पर प्रभु का शब्द बताता है पौलुस डरते हैं, यहां पर लिखा है बट आई फियर, मुझ में एक डर है कि कैसे भी करके वो दुश्मन जिसने एवा को धोखा दिया वो तुम्हारे मन में वो कॉम्प्लेक्स चीजें लाते हुए ताकि तुम यीशु को ना सीख सको, यीशु के विषय के बारे में तुम ना सीख सको, यीशु को तुम ना जान पाओ। क्यों? जब एक व्यक्ति यीशु को जानने लगता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानने लगता है, वो प्रभु यीशु से वो रिश्ता रखने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए फिर से पेत्रुस बोलते हैं, ये तो पौलुस ने बोला था, पेत्रुस बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 3 वर्स 16, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, 2 पेत्रुस चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िए। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। किसके बारे में? ब्रदर पॉल के बारे में। ब्रदर पॉल मतलब पौलुस खुद। वर्स 15 में अगर आप देखोगे पेत्रुस इस प्रकार लिखते हैं, ब्रदर पॉल, जो ब्रदर पॉल ने जो उनकी जैसे प्रभु ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। अगर हम वर्स 15 पढ़ेंगे हम उधर देखेंगे। और वर्स 16 में यहां पर हम देखते हैं वो पौलुस के बारे में वो बताते हैं किस प्रकार प्रभु ने उनको ज्ञान देते हुए उन्हें इतने सारे उन्होंने पत्र लिखे। पढ़िए वर्स 16। हाँ, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, जिनका समझना कठिन है, ठीक है। फिर और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अब देख रहे हो, सो प्रभु के शब्द को भी तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है और लोग ये सब करते हुए अपने नाश के लिए वो कार्य करते हैं। लेट मी रीड इन इंग्लिश। As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction. प्रभु के शब्द को वो तोड़ते हैं, प्रभु के शब्द को वो उनका सोच अप्लाई करते हैं और लोगों को देते हैं, so they do all the rest of the scriptures. इसी प्रकार प्रभु के नाम पर वो जो सत्य है, सत्य को नहीं मगर वो जो सोचते हैं वो उस प्रकार करते हैं और लोगों को सुनाते हैं। और इस प्रकार हर एक व्यक्ति वो अपने सर्वनाश के लिए वो कार्य करता है, ये प्रभु का शब्द बताता है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु के शब्द को पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझें, प्रभु के शब्दों के द्वारा हम समझें ताकि हम सत्य जान पाए, नाश नहीं। इसके लिए प्रभु खुद बोलते हैं, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, वो फैरिसीज, सैडुसीज और हर एक लोगों के लिए। ये हम देखते हैं मार्क चैप्टर 12 वर्स 24।
मार्कुस का शुभ संदेश चैप्टर 12 वर्स 24, मार्क चैप्टर 12 वर्स 24। आपको ऐसा लगेगा इतना सारा शब्द क्यों दे रहा वर्सेस, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है मेरे भाई और बहन। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी मर्जी से दूं, मगर हर एक शब्द जो प्रभु का शब्द बताता है वो मैं आपके सामने में रखूं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 12 वर्स 24। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। अब देखो, लोग प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, लोग भूल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है उनको भूल में रहने के लिए, राइट? हेलो, प्रभु का शब्द बताता है लोग भूल में रहते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं और दुश्मन उनका पूरा एडवांटेज लेता है। इसके लिए प्रभु देखिए यहां पर क्या बोलते हैं। जीसस रिप्लाइड, योर मिस्टेक इज दिस। प्रभु का शब्द अंग्रेजी में इस प्रकार है, योर मिस्टेक इज दैट, तुम्हारे में भूल ये है कि तुम ना ही प्रभु के शब्द को जानते हो और ना ही तुम उसके सामर्थ को जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी विषय को समझने के लिए हमें प्रभु का शब्द जानना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक जीवन में जो हुआ है उसके बेस्ड हम एक बहुत बड़ा प्रचार बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। वहां पर हम खुद हानि हमारे जीवन में लाते हैं और दूसरों के जीवन में भी लाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, जो लोग स्पेशली जो प्रचारक हैं उनको तो कड़ी सी कड़ी स्ट्रिक्ट ये रहेगा कि हम क्या लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे द्वारा लोग क्या सीख रहे हैं। और इसके लिए प्रभु यहां पर बताते हैं, क्यों तुम भूल में नहीं हो, क्यों तुमको अभी भी मेरा समझ नहीं है, अभी भी तुम मेरे कार्य को नहीं जानते हो, अभी भी तुम सत्य नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि ना ही तुम मेरे शब्द को तुम जानते हो। लिखा है यहां पर, यू डू नॉट नो द स्क्रिप्चर्स एंड यू डू नॉट नो द पावर ऑफ गॉड। अगर एक व्यक्ति प्रभु का शब्द वो जानता है और समझता है, वो प्रभु का सामर्थ्य भी वो समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति प्रभु का शब्द समझता है, वो प्रभु के कार्य को भी वो समझेगा। अगर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को नहीं, तो प्रभु के कार्य को भी वो कभी समझेगा नहीं। फिर से एक और शब्द हम देखते हैं, मती, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। फिर से पढ़िए। देखिए ये फिर से मती खुद लिखते हैं, जो मार्क ने ऑलरेडी हमको बता के रखा है। पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर को की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। भूल में पड़े हो। वो लोग सोचते थे यीशु भूल में पड़ा है। फैरिजीज और सैडुसीज, वो जमाने के ज्ञानी और अधिकारी लोग, वो लोग सोचते थे हमको पता है, हमको पता है। बल्कि प्रभु यीशु खुद ये सच्चाई बोलते हैं, तुम भूल में पड़े हो। तुमने भले वर्सेस रट्टे मार के रखे हैं, तुमको मालूम है नंबर्स किधर किधर क्या क्या लिखा है, तुम्हें नियम पूरा 613 नियम तुमने याद किया होगा और तुमने लोगों को भी सिखाया होगा, मगर तुम अभी भी भूल में हो। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के शब्द और ना ही उसके सामर्थ्य को तुम जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु का शब्द क्या बताता है, फिर हम प्रभु के हर एक कार्य को हम समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, मैं प्रार्थना तो करता हूं, मैं प्रभु का शब्द तो बोलता हूं, मगर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि प्रभु कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी समझा ही नहीं है प्रभु के शब्द को। अगर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को समझता है, वो प्रभु के कार्य को भी समझेगा, वो प्रभु को खुद वो प्रभु को समझेगा। He or she won't say that I am lonely, I am like this,
आई एम मेस्ड अप, मेरा जीवन खत्म हो चुका है। हम ये सब क्यों बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं क्यों? यू आर नॉट मिस्टेकन, यू आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स, आर यू नॉट मिस्टेकन? क्यों? क्योंकि ना ही तुम मेरे शब्द को जानते हो और ना ही मेरे सामर्थ को, ना ही मेरे कार्य को। सो आज हम प्रभु के कार्य हम देखने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिससे प्रभु महिमान्वित होता है, प्रभु को महिमा मिलता है? और कई बार हम सोचते हैं ये कार्य से प्रभु को महिमा मिलता है। हर एक कार्य से प्रभु को महिमा नहीं मिलता है। ऐसे भी कार्य हैं जिसको शैतान को महिमा मिलता है, और ऐसे भी कार्य हैं जहां प्रभु को महिमा मिलता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने ये चंगाई का विषय हमने लिया है। आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 से 10। देखिए प्रभु खुद उसके बारे में क्या बताता है, उसके शब्दों के बारे में क्या बताता है, वो क्या है और वो क्या कर रहा है लोगों के जीवन में। ये प्रभु का शब्द हम सबको अच्छी तरह से समझाएगा। आइजाया, और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हमारा बेस बिल्डअप करने के लिए, ताकि जो शब्द, जो सत्य जो अभी हम सुनने वाले हैं, इस बेस के ऊपर ये बना हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति ये शब्द अभी तक जो भी बोला है, अभी हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं, अभी तक समझ में नहीं आया, और आप डायरेक्टली अभी जो शब्द आप सुनने वाले हो, आप कई बार बोलोगे अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर को भी, कोई मूवी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ब्रेक, इंटरमिशन होने से पहले हमें वो कहानी पता होना चाहिए। इसके बाद ही इंटरमिशन के बाद जो कहानी होगा वो आपको पता चलेगा। हेलो, हाँ या ना? कभी भी आपने आधे सीरियल से, आधे मूवी से आपने कभी देखा है, मूवी देखा है, सीरियल देखा है? हेलो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग देखते नहीं हो। थैंक यू जीसस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं है, सही में। चलो आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 से 10 पढ़िए। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है। अब देख रहे हो, हम कई बार हमारा ये पैटर्न रहता है, जो भी हम विषय लेते हैं हम पहले देखते हैं प्राचीन में क्या हुआ है, मतलब पुराने करार फिर नया करार। सिर्फ नया करार नहीं, सिर्फ पुराना करार नहीं, मगर दोनों मिक्स करके एक परफेक्ट इमेज हमको मिलता है प्रभु का राज्य क्या है। राइट? सो एग्जैक्टली प्रभु यहां पर बताते हैं, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड। मतलब हमारी मुश्किलें नहीं, हमारी तकलीफ नहीं, जो हमने किया उसके बारे में नहीं, मगर प्रभु बोलता है मेरे कार्य जो मैंने प्राचीन से मैं तुम लोगों के साथ में करते आ रहा हूं, दिखाते आ रहा हूं। रिमेंबर, याद करो। ये बहुत एक बड़ा हथियार है, याद करना। अगर आप बुरी चीजें पिछले जीवन, आपके जीवन में हुआ वो चीजें याद ना हो, आज आप डिप्रेस हो जाओगे। मगर आप प्रभु की चीजें जो भी की गई है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने जाना है, जब वो सारी चीजों को हम याद करते हैं, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर। मैं ही ईश्वर हूं और कोई नहीं है। आप देख रहे हो, आई एम। जानो जिस प्रकार मैंने गार्डन ऑफ ईडन में मैंने किस तरह मैंने बगीचा बनाया है, आदम और एवा को बनाया, किस प्रकार अब्राहम को मैंने चलाया, किस प्रकार मैंने इजरायली लोगों को गुलामी से मुक्त किया, किस प्रकार मैंने वो रेड सी को, वो सागर को मैंने दो भागों में बांटा, और किस प्रकार मैंने रेगिस्तान में उनको खाना खिलाया पिलाया और उनको तंदुरुस्त रखा, और इस प्रकार मैंने उनको संभाला। सो प्रभु बोलते हैं याद करो वो सारी पुरानी चीजें, और प्रभु बोलते हैं मैं ही ईश्वर हूं और कोई नहीं। I am God and there is none like me. मैं ही ईश्वर हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। पहला, प्रभु बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। सेकंड, मेरे जैसा जो कार्य करता है वैसा कोई नहीं कर सकता है।
वर्स 10 पढ़िए। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु प्राचीन काल से ही जो आने वाली चीजें हैं वो उनके बारे में बोलते रहते हैं। अगर आपको और मेरे को हमारे भविष्य के बारे में जानना है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द में। क्योंकि प्रभु बोलते हैं प्राचीन काल से, डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। डिक्लेयरिंग द एंड, क्या होने वाला है, आई हैड बीन डिक्लेयरिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी एक बीमारी हुआ, आपको ये नहीं देखना है डॉक्टर क्या बोल रहा है, ठीक है, भले हम जा सकते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस कर सकते हैं, वो बोल भी देंगे क्या है, मगर किसको कंसिडर करना है वो आपके और मेरे ऊपर है। क्या जो डॉक्टर डिक्लेयर कर रहा है मैं उसे स्वीकार करूं, या प्रभु जो आदि से वो बोलते आ रहा है मैं उसके शब्द के ऊपर निडर खड़ा होते हुए उसे मैं देखूं, जो आदि से प्रभु बोलते आ रहा है कि तुम चंगे हो चुके हो, तुम आशीर्वादित हो चुके हो, तुम्हारा जीवन आशीर्वादित है, तुम्हारा भविष्य एक सुख शांति के विचार देने के लिए द लॉर्ड हैज बीन डिक्लेयरिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जो चीजें हम हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, दुख और हर एक प्रकार की परेशानी, वो तो अब आई हुई है। आप देख रहे हो, अभी आप किसको विश्वास करोगे? जो आदि से जो प्रभु बोलते आ रहा है हमारे शांति के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे दुर्बलता के लिए नहीं, या वो सारी चीजें जो आपको नेगेटिव तरीके से आपको डरा रहा है, धमका रहा है और आपको गुलाम बना रहा है। आप समझ रहे हो? सो इसके लिए प्रभु यहां पर बोलता है, सी डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, डिक्लेयरिंग द एंड। और आपका और मेरा जो अंत है वो खराब है ही नहीं। जब भी हम प्रभु के शब्द को हम पढ़ेंगे, प्रभु हर बार वो अंत बोलता है, तुम जयवंत होते रहोगे, तुम किसी के सामने तुम झुकोगे नहीं, तुम निराश नहीं होगे। आप देख रहे हो, ये प्रभु का काम है, घोषणा करना, भविष्यवाणी करना आपके और मेरे बारे में, वो भी बुराई नहीं, अच्छी वाली। और कहां से मिलेगा आपको? प्रभु के शब्दों से मिलेगा। फिर आगे पढ़िए। मैं कहता हूँ, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मेरी अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आप देख रहे हो, मैं मेरी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। Whatever I have desired, whatever I have spoken, वो पूरी होगी। और ये हम चंगाई के सेशन में हम सुनते आ रहे हैं, प्रभु चंगाई के विषय में क्या बोल रहे हैं, मुक्ति के विषय में क्या बोल रहे हैं। आज आपके और मेरे जीवन में दुश्मन और उसके कोई भी कार्य वो सफलता पूर्वक नहीं हो सकती जब हमारा प्रभु ईश्वर, हमारा यीशु हमारे साथ है और उसका शब्द है हमारे साथ। वो हर बार चाहता है हमारे जीवन में जो भी हो उसकी महिमा के लिए हो। और कई बार जैसे मैंने आपको बताया, लोग सोचते हैं हाँ जो भी होता है वो सब प्रभु की महिमा के लिए होता है। फिर से हम गलत हैं। देखिए सही क्या है, जॉन चैप्टर 11 वर्स 1 से 4। जॉन, योहान चैप्टर 11 वर्स 1 से 4। जॉन चैप्टर 11 वर्स 1 to 4 पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था, बीमार था। ठीक है, एक मनुष्य बीमार था, उसका नाम है लाजरस। देखिए वो बीमार था। फिर और वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर इसके पांव को अपनी बालों से पोंछा था। इसी का
भाई लाजर बीमार था। ठीक है, यहाँ पर मेरी का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत दिया जाता है ताकि जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझ सके ये बहन कौन है करके। इनका नाम है मेरी, जो प्रभु के पैरों को वो उसके आंसू से, उसके बालों से और एक कॉस्टली परफ्यूम से उसने धोया था। वो व्यक्ति है और उसका भाई है लाजरस, और वो बीमार था। फिर उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ठीक है, सो प्रभु को संदेश भेजते हैं। सॉरी, वो टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, एसएमएस नहीं था, ना ही मोबाइल था, ना ही टेलीग्राम था, मगर मैसेंजर थे, संदेश लेके जाने के लिए लोग थे। सो वो एक व्यक्ति को भेजते हैं प्रभु यीशु के पास कि जो व्यक्ति जो तुम बहुत प्यार करते हो यीशु, वो अभी बीमार है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो प्रभु को बोलते हैं आओ और इसको चंगा करो। ठीक है, फिर यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु ही नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब देख रहे हैं यहाँ पर वर्स 4, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु ये बोलते हैं, when Jesus heard that he said, this sickness is not unto death. ये जो बीमारी है वो मरण नहीं लाएगा, but for the glory of God, मगर प्रभु की महिमा इसके द्वारा होगा, that the Son of God may be glorified through it, ताकि प्रभु का बेटा इसके द्वारा उसको महिमा मिले। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जब लाजर वो बीमार हुआ, क्या उसमें से प्रभु की महिमा मिली? बीमार हुआ, अभी जो बीमार स्टेट में है, नहीं, राइट, एग्जैक्टली। अभी जो बीमार हुआ उसके द्वारा प्रभु की कोई महिमा नहीं मिल रही है। सब लोग बोल रहे, अरे बीमार है, यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ। अभी यीशु को जैसे ही पता चलता है, यीशु ऑलरेडी वो देख रहे हैं क्या होने वाला है इस बीमारी के द्वारा, और प्रभु पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं कि इसमें तो प्रभु की महिमा मिलने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके हर एक बीमारी आपको इस प्रकार देखना है कि अगर वो बीमार है उससे कई महिमा नहीं, लोग उस बीमारी की महिमा करते हैं, मगर जब भी इस प्रकार की परिस्थिति से हम गुजरते हैं, हमें यीशु जैसा देखना है कि ऑलरेडी ये व्यक्ति उस बीमारी से मुक्त हो चुका है और प्रभु को महिमा मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर हम वो जगह पर जो दुश्मन चाहता है वो सक्सेसफुल होता है। वो क्या मालूम है? अरे डॉक्टर ने बोला अभी 24 आवर्स जिएगा, 24 आवर्स जिएगा, 24 आवर्स जिएगा। मेरे को बताओ कहां पर प्रभु की कोई महिमा मिल रही है? वो 24 आवर्स को महिमा मिल रहा है, अभी वो 24 घंटे को वो महिमा मिल रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मगर यहां पर देखो, यीशु बोलते हैं ये जो बीमारी है जो आई है उसके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, प्रभु के राज्य के विरुद्ध, मगर ये एक ओकेजन है जहां पर मैं मेरी महिमा में दिखला सकूं। हर एक प्रभु का कार्य, हर एक प्रभु की चंगाई, वो प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अभी मरियम और मार्ता ने तो भेजा प्रभु को आने के लिए, मगर प्रभु जानबूझ के वो वेट करते हैं, जानबूझ के वेट करते हैं। इसमें नहीं कि वो मर जाए, बाद में देखा जाएगा, नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आइजाया का ग्रंथ पढ़ा, आइजाया 46 वर्स 9 और 10,
कि प्रभु बोलता है मैं आदि से ही मैं अंत का मैं भविष्यवाणी करता आ रहा हूं। सो जैसे ही लाजरस और मेरी और मार्था सोचते हैं कि ये तो लाजरस का अंत है, मगर प्रभु बताता है मैं डिक्लेयर करता हूं वो मरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इवन मरण भी आएगा, अगर मरण भी आएगा, मरण को इतनी शक्ति और सामर्थ नहीं है कि मेरे विरुद्ध वो खड़ा हो सके और मेरी बात ना माने। आपको और सब लोगों को शायद पता रहेगा, मरण कभी भी प्रभु ने डिजाइन नहीं किया है, प्रभु के ओर से नहीं है। आदम और एवा, जानिए, प्रभु ने उनको बनाया रहने के लिए। प्रभु ने उधर दो मेजर फल था, दो पेड़ थे, मेजर पेड़, बहुत सारे पेड़ थे, जैसे मेरा बैकग्राउंड फिर से पेड़ दिखाता है, उससे भी सुंदर था, ठीक है। सो बहुत सारे पेड़ थे, मगर उसमें से दो मेजर पेड़ थे। एक है वो ज्ञान, अच्छा और बुरा ज्ञान, और एक और फल, एक और पेड़ जो एक व्यक्ति को निरंतर जीने के लिए, दैट इज फ्रूट ऑफ गिविंग लाइफ, लाइफ गिविंग फ्रूट, वो था जिससे एक व्यक्ति वो सदा सर्वदा वो जी सकता है, ठीक है। सो जब हम ये देखते हैं कि प्रभु की ये इच्छाएं नहीं थी, और लास्ट में हम देखेंगे पौलुस खुद वो बोलते हैं, अगर आप देखोगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 24 to 26, और ये जो शैतान का जो मरण है वो भी जब अंत काल जब होगा तब इसको भी खत्म किया जाएगा। सिर्फ ये जो चीज है, ये जो मरण है, अभी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, और ये लास्ट एनिमी है। और ये हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 24 to 26। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 24 से पढ़िए, सॉरी चैप्टर 15 वर्स 24 से पढ़िए। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ठीक है, प्रभु यहां पर जो बता रहा है वो जो अंत में जो होने वाला है, द सेकेंड कमिंग, दूसरा आगमन जब होगा। फिर वर्स 25 वर्स 25, जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। देखो, फॉर ही मस्ट रेन टिल ही हैज पुट ऑल एनिमीज अंडर हिज फीट। वो जब तक राज्य करेगा, जब तक उसके सारे जो शत्रु हैं उसके पैर के नीचे दबा ना हो। वर्स 26 अभी देखिए, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। आप देख रहे हो वर्स 26, द लास्ट एनिमी दैट विल बी डिस्ट्रॉयड इज डेथ। सो ये प्रभु के प्लान में था ही नहीं डेथ, मगर पाप के कारण वो हमारे बीच में वो आता है, और हम देखते हैं लोग शारीरिक तौर पर मर रहे हैं। मगर जब दुनिया का अंत आएगा, ये लास्ट शत्रु जो है जिसको बोलते हैं मरण, उसको भी हम देखते हैं जड़ से उसे निकाला जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु एक्चुअली वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु पहले से ही बोल देते हैं महिमा एक्चुअली किसको मिलेगा, मरण को नहीं, मुझे। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु उसे पुकारते हैं, हम देखते हैं मरण को भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो ना सुने। सो इसके लिए जब एक विश्वासी बोलता है ना, स्वर्ग सुनता है और उसे ओबे करता है। और जब एक विश्वासी जब वो इस प्रकार वो दुश्मन के चीजों को वो बोलता है, पाताल भी सुनता है और उसके अनुसार इट विल ओबे, और उसके अनुसार वो कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये हम देखते हैं
कि प्रभु की महिमा उसे चंगाई करते हुए, जिलाते हुए होती है, उसको मरण देते हुए नहीं। एक और महिमा हम प्रभु की देखेंगे, वो है योहान, जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 7। और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कई बार हम अभी भी वही प्रैक्टिस करते हैं, वही हम बोलते हैं जिस प्रकार यहाँ पर शिष्य इस परिस्थिति को देख के वो बोलते थे। प्लीज पढ़िए क्या लिखा है, योहान चैप्टर 9 वर्स 1 से 7। जो जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था। देखिए, प्रभु जा रहा है, प्रभु ऐसे ही चल रहा है जैसे आप और मैं चलते हैं। हेलो, हम लोग चलते हैं या घर के अंदर अभी भी बंद है? चलते हैं, वेरी गुड, प्रेज गॉड। तो इससे पता चलता है लॉकडाउन खत्म हो चुका है आपके जगहों पर, ठीक है, लॉकडाउन पार्शियली खत्म हो चुका है, ठीक है। सो प्रभु भी यहां पर, ठीक है, नाउ एज जीसस पास्ड बाय, प्रभु यीशु ऐसे ही चल रहे थे। देखिए, he saw a man who was blind from birth। किसने किसको देखा? बारतिमेउस के बारे में सुना होगा। बारतिमेउस ने जाना ये दाविद का पुत्र मेरे को चंगा कर सकता है। यहां पर देखो, प्रभु खुद अंधे के पास जाते हैं जब वो कैजुअली वो चल रहे हैं। अब देख रहे हो, प्रभु कैजुअली चल रहे हैं। वो बोल सकते थे मेरे को बहुत काम है, मेरे को जाना है, मेरे को ये काम है, मेरे को, और उनके जीवन में बहुत सारे काम ऐसे थे, सब जगह जाना आना, प्रवचन करना और बहुत सारे कार्य थे। मगर यहाँ पर देखिए, फिर से मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, कई बार हम लोग प्रभु के शब्द को एकदम बहुत बार ग्रांटेड हम लोग ले लेते हैं और हम लोग मिस कर देते हैं वो सुंदरता जो प्रभु का शब्द हमें समझाना चाहता है। वर्स 1 इतना सुंदर है, नाउ एज जीसस पास्ड बाय, प्रभु यीशु ऐसे ही कैजुअली वो चल रहे थे। He saw a man who was blind from birth। प्रभु ने देखा एक व्यक्ति जो बचपन से ही लंगड़ा था, राइट? लो, लंगड़ा था, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू जीसस। अंधा था, ठीक है, लंगड़ा नहीं, अंधा था बचपन से ही, यस, ब्लाइंड, ठीक है। फिर देखिए यहां पर वर्स 2, कौन किसके बारे में क्या बोलता है, पढ़िए वर्स 2। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? आप देख रहे हो यहां पर, प्रभु ये व्यक्ति अंधा जन्मा है, फॉल्ट किसका है, इसका या उसके डैडी मम्मी का? आप देख रहे हो, इसका फॉल्ट है कि वो अंधा, इसके लिए वो अंधा जन्मा है, या इसके पापा मम्मी ने जो पाप किया था इसके वजह से आज वो भोग रहा है। कई बार मेरे भाई और बहनों हम यही सोचते हैं, हम भले लोगों को बोलते नहीं हैं मगर कई बार ये समझते हैं, हाँ ये घर में ये सब बराबर ये सब हो रहा है, उसके बच्चे भी भोग रहे हैं क्योंकि इन्होंने या इनके दादा परदादाओं ने कुछ काम किया, ऐसा कुछ काम किया होगा कि बच्चे आज वो भोग रहे हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली मेरे भाई और बहनों, ऐसा कभी होता नहीं है एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले से ही वो सारे श्राप और वो सारे बीमारी, वो सारे हेरिडिटी उन्होंने अपने शरीर के ऊपर लेते हुए उसे सर्वनाश कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप भले ये पृथ्वी के द्वारा, आंखों के द्वारा आपका डीएनए आपके डैडी मम्मी से मैच होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ये शरीर में 40 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद या 60 वर्ष के बाद जो वो लोग भोगते हैं वो मेरे को भी आएगा। क्यों? अनफॉर्चुनेटली मैं उनका लड़का हूं, लड़की हूं करके लोग बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है उसमें प्रभु यीशु का डीएनए बहता है। हालेलुया। लो, जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है उसमें प्रभु यीशु का रक्त बहता है, प्रभु यीशु का सामर्थ बहता है। जो प्रभु यीशु का है स्वभाव वो उसमें बहता है, उसको बोलते हैं डीएनए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो यहां पर ये शिष्य पूछते हैं, ये जन्म से अंधा है,
मतलब ये पनिशमेंट बेयर कर रहा है। किसके वजह से? यीशु। अभी देखिए हमारे यीशु क्या बोलते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं यीशु सत्य बोलते हैं? तो जब यीशु सत्य बोलते हैं, ये संदेश सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं मगर हम सब के लिए है। कभी भी अगर हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमें कभी भी वो झूठ स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो पाप के वजह से इसके लिए वो भोग रहा है, तो मैं प्रेयर करके भी क्या कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, वो झूठ है। सच्चाई क्या है? चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 3 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न उसके माता पिता ने। सत्य देखिए, ना ही इसने पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने पाप किया। तो कभी भी हम ये सोच ना रखे कभी भी, हाँ इसके वजह से हुआ, भोग रहा है, इसके लिए बराबर भोग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा किया। प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, ना ही इसने पाप किया ना ही इसके पापा मम्मी ने पाप किया। फिर आगे, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। अब देख रहे हो, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो। ठीक है, तो अभी तक क्या प्रभु को महिमा मिलता था जब तक वो अंधापन में था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जैसे ही प्रभु एक व्यक्ति को देखते हैं जो अंधा है, प्रभु बोलते हैं हमें वो सब नहीं सोचना है इस किसके वजह से हुआ, चलिए हम वो करें जो अब हमको करना है। आप समझ रहे हो? लेट्स नॉट सिट एंड डिस्कस क्या क्या हो चुका इसके जीवन में, क्या होने वाला है, किसके वजह से वो भोग रहा है। मगर प्रभु बोलते हैं अगर वो ऐसा है, let the work of God should be revealed in him, इसके द्वारा प्रभु की महिमा दिखे। और कैसा है? वर्स 4 यहां पर देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, वर्स 4 पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है हमें इसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। यहां पर देखिए इंग्लिश में ऐसा है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम। आप देख रहे हो, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम, मुझे वो कार्य करना है जो उसके कार्य है। और उसका कार्य कैसे दिखता है? प्रभु उसको चंगा करते हुए बोलते हैं, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड एंड दिस इज द वर्क आई एम कॉल्ड टू डू। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत गहरा और सॉलिड ये ट्रूथ है। आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम। अगर प्रभु का काम रहता, ठीक है, इस प्रकार लोगों को परेशान करना, इस प्रकार उनको मंदिर लाना, उनको श्रापित करना और हर एक प्रकार की चीजें, हम देखते हैं प्रभु ये वर्स बोलते हुए वो बोलते हैं कि चलो हम प्रभु के कार्य करें जो उसका कार्य है। और ये बोलते हुए प्रभु वर्स 6 में कुछ करते हैं। पढ़िए वर्स 6। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर। आराम से एल्मा, धीरे से बोलिए। वर्स 6 फिर से। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वही मिट्टी से अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जाओ शीलो के कुंड में धो लो। और शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने ये बोला, मेरे को जो कार्य जो प्रभु करता है उस कार्य, देखो प्रभु यीशु ये भी बोलते हैं, मैं वही करता हूं जो मेरा प्रभु मुझे बोलता है, जो मेरा पिता मुझे बोलता है। मैं वही कार्य दिखाता हूं जो मेरा पिता दिखाना चाहता है। सो प्रभु यहां पर कैजुअली चल रहे हैं और एक अंधा व्यक्ति उनको मिलता है। और मिलता मतलब वो देखते हैं, वो अंधा व्यक्ति आता भी नहीं है प्रभु के पास। एक और जो मैंने एक टॉपिक लिया था विश्वास का,
प्रभु यहां पर फिर से पूछते भी नहीं है। हेलो, श्रद्धा 6 पूछते हैं। प्रभु यीशु उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास को यूज करते हुए उसे रोशनी देते हैं, ये बोलते हुए वर्स 4, आई मस्ट वर्क। आई मस्ट बहुत पावरफुल है, मुझे ये करना ही है। क्यों? क्योंकि ये पिता परमेश्वर का कार्य है। ये नहीं आई कैन वर्क, आई कैन मतलब मैं काम कर सकता हूं, नहीं, ये कार्य मुझे करना ही है। इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं चंगाई के कॉन्टेक्स्ट में, मेरे को चंगाई करना ही है क्योंकि वो उसका कार्य है जिसने मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे भाई और बहनों ये सत्य अपने को पता चलता है ना, हमारा हर एक शरीर में जो हर एक लहू है, बूंद है, वो खड़ा हो जाएगा और बोलेगा यस आई ऑल्सो मस्ट वर्क। जो प्रभु ने जो कार्य जो उसमें शब्दों में दिखाया है वो इसके जीवन में प्रकट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी किसी भी समयों में आप डिप्रेस नहीं होगे, अरे ये हो गया है, कैंसर हो गया तो क्या हुआ, प्रभु का सत्य नहीं है। कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो गया तो क्या हुआ, क्या प्रभु का सामर्थ नहीं है? प्रभु इसके लिए बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे शब्द और मेरे सामर्थ को नहीं जानते, इसके लिए तुम अभी भी एक भूल में रह रहे हो और चिंतित करते हो और डरते रहते हो और रॉन्ग कंक्लूजन्स तुम आ जाते हो, और वो चीजें तुम्हारे जीवन में होनी ही है क्योंकि ये तुमने स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो सब? तो जब उसकी आंखें खोलता है, फिर आप देखना लोग प्रभु की महिमा करते हैं। जब तक वो आंखें जन्म से वो अंधा था, कितने लोगों ने महिमा किया और बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू यहोवा, थैंक यू ईश्वर, आपने इस तरह से किया। किसी ने नहीं, मगर जैसे ही लोगों ने देखा जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति वो अभी देख पा रहा है, वो प्रभु को महिमा करने लगे। चलिए हम अभी ऐसे पैसेजेस अभी हम लेंगे, प्रभु के शब्द को देखेंगे जहां पर प्रभु के इस कार्य के द्वारा, प्रभु के चंगाई के द्वारा लोग महिमा देते हैं। बीमारी को देखते हुए नहीं, कहीं पर भी ये ओपन चैलेंज है हर एक के लिए। कहीं पर भी आप प्रभु के शब्द को आप देख लो, लोग जब एक व्यक्ति बीमार रहता तब महिमा नहीं, मगर जब वो चंगाई इसको मिलती है तभी प्रभु को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये अपना ये वर्स रहेगा, ठीक है, मेमोरी वर्स। योहान चैप्टर 9 वर्स 4, जॉन चैप्टर 9 वर्स 4, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम। मुझे वो कार्य करना है जो उसके कार्य है। और उसके बाद उस व्यक्ति जो जन्म से अंधा है उसे रोशनी मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लूक चैप्टर 5 वर्स 18 से वर्स 18 टू 26। यहां पर एक व्यक्ति लकवा व्यक्ति है। फिर से ध्यान से देखना, पढ़ा जाएगा, ठीक है, वी विल रीड आउट, बट अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए किसका विश्वास किधर उपयोग किया जाता है। ऑफ कोर्स वो लकवे व्यक्ति का विश्वास नहीं। आपके पास और मेरे पास इतना विश्वास है कि एक के जीवन को भी हम बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी हाल ही में उसकी परिस्थिति है हम बदल सकते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। हम लोग अब तक क्या सोचते थे, उसका विश्वास, और बहुत बार हम लोग एक एक्सक्यूज मिलता था, मगर नहीं, आप और मैं, हमारा विश्वास, हम देखते हैं एक का जीवन इतना बदल सकता है कि अगर वो लकवा भी है उसको हम चला सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 18 से। लूक चैप्टर 5
वर्स 18 से पढ़िए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे के रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण वह भीतर न उतर पाए तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर और उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो इस लकवे व्यक्ति को बेड के साथ, ठीक है, बेड के साथ उसको उठाते हुए ने बेड के साथ वो बीच प्रभु प्रचार कर रहे हैं उनके बीच में उतारते हैं, वो घर के सीलिंग को तोड़ते हुए या निकालते हुए। फिर और उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा। यहां पर देखिए कौन किसका विश्वास देखता है। वर्स 20 when he saw their faith, ठीक है, when जब उन्होंने वो लोगों का विश्वास देखा, फिर प्रभु ने बोला तेरे पाप, जो भी तेरे पाप है वो क्षमा हो गए, तुम वो पापों से मुक्त हो चुके हो। देखो कौन किसका विश्वास देख रहा है। जब प्रभु ने लोगों की विश्वास देखा, वो लकवे व्यक्ति का नहीं, वो लकवे व्यक्ति तो वो तो पड़ा हुआ है एक सब्जी जैसा, मगर जब प्रभु लोगों के विश्वास को देखते हैं, उनके विश्वास को देखते हुए इसके वो पाप से मुक्त होता है। ठीक है, और उसके बाद वो पाप से मुक्त होता है। लोग क्वेश्चन करते हैं ये कौन होता है लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए। और उसके बाद प्रभु बोलते हैं क्या इजी है, क्या तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या ये इजी है उठो और चलो करके। और उसके बाद प्रभु वो व्यक्ति को वो शब्द देते हैं और वो व्यक्ति, लकवा व्यक्ति जो कभी चल नहीं सकता है, अभी वो चलने लगता है। अभी देखिए प्रभु की महिमा फिर से, ये बीमारी से हुई नहीं, जो बीमारी उसको मिला है, मगर महिमा कब मिलती है हम देखते हैं वर्स 26। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। कब प्रभु की बढ़ाई करने लगे? जब वो व्यक्ति उसको साझापन मिला, जब वो व्यक्ति बीमारी से मुक्त हुआ और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनोखी बातें देखी। आप देख रहे हो, अनोखी बातें उनको नहीं दिखाई दी जब तक एक व्यक्ति बीमार था। अनोखी बातें तब दिखाई दी जब एक व्यक्ति को साझापन मिला। चलिए एक और किस्सा हम देखते हैं। लेट्स सी वन मोर पैसेज, लूक चैप्टर 7 वर्स 11 to 16। लूक चैप्टर 7 वर्स 11 से 16। फिर से, ना ही ये विधवा माता या वो मरा हुआ बेटा में विश्वास था, मगर प्रभु यीशु के अंदर इतना विश्वास था कि वो जो दोनों लोग के पास जो विश्वास होना चाहिए उनमें इतना था कि उनके विश्वास को उपयोग करते हुए एक बहुत बड़ा कार्य उनके बीच में वो दिखाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 7 वर्स 11 से 16। प्लीज रीड। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक का एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। आप देख रहे हैं यहां पर, सो पूरा आप समझ सकते हो, दफन विधि अभी होने वाली है। ठीक है, अभी उस विधवा के बेटा जो है मर चुका है, अभी उसको दफनाने लेके जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं और प्रभु यीशु उनके बीच में है। अभी ना ही कोई व्यक्ति बोलता है अरे तुम चंगाई करते हो ना, तुमने उसको
जिलाया, तो प्लीज इसको जिला दो। कोई व्यक्ति भी बोलता नहीं है देखो, मगर प्रभु यीशु ये सब देखते हैं और उनके मन में कुछ होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु को तरस आया उसे देखकर। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन वर्स 13, when the Lord saw her, उसने विधवा औरत की ओर देखा, उसने जब वो बहन को देखा, he had compassion on her, उसका प्यार इतना बहने लगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever। अगर वही तरस, वही कंपैशन अगर वो विधवा औरत को वो दिखा सकता है, तो मेरे भाई और बहनों, क्या वही तरस ये शब्द के द्वारा आपको और मेरे को नहीं दिखाएगा? मगर कई बार हम वो तरस हम प्रभु को हम कार्य करने देते हैं। यहां पर प्रभु बात भी करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, आगे पढ़िए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। यहां पर देखो, प्रभु बोलते डू नॉट वीप, मत रो। प्रभु उसका मतलब समझाते हैं। हम बोलते ना, ए मत रो मत रो, वो व्यक्ति और रोता है। आप समझ रहे हो? हम लोग बोलते हैं डर मत डर मत, मगर प्रभु का डेफिनेशन क्या है मालूम है? जो भी अगर वो शब्द देते हैं, he really means it। मतलब वो रियली वो मानते हैं कि अगर मैं ये बोलता हूं क्योंकि मैं अभी कुछ करने वाला हूं। Praise the Lord। If he says do not weep, वो ये नहीं कि वो चाहते हैं वो अभी उदास ना रहे, ठीक है, वो है, मगर उसका इंटेंशन है मत रो क्योंकि तुम्हारा बेटा भी जिंदा होने वाला है। Praise the Lord। अगर प्रभु बोलते हैं अपने को डर मत, इसका मतलब क्या है? हेलो, जो चीज जो तुमको डराने के लिए आ रही है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। जब प्रभु बोलते हैं इट इज द लॉर्ड हु हील्स, मैं हूं जो चंगा करता हूं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ बोल के प्रभु ने हमको एक दिलासा नहीं, उसको बोलते हुए प्रभु बोलते देख अभी मेरा कार्य क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप समझ रहे हो? प्रभु सिर्फ खाली फोकट बोलते नहीं, जैसे लोग बोलते हैं हाँ चिंता नहीं करना है, चिंता मत करना, हाँ चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बोलते हैं यूजलेस वर्ड्स जो लोग बोलते हैं। मगर जब प्रभु बोलते हैं ना, डू नॉट वीप, डू नॉट, चिंता मत कर, डर मत, इसका मतलब प्रभु ये बोलते हुए अभी उसका कार्य भी दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जब भी हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं इस प्रकार देखो, इफ गॉड सेज डू नॉट वीप, और उसके बाद प्रभु कुछ करते हैं, उधर क्या करते हैं? वो कफन, वो जो कफन के अंदर वो बेटे को रखा है, प्रभु उस कफन को वो छूते हैं। वर्स 14 पढ़िए। तब यीशु ने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। आप देख रहे हो यहां पर देख रहे हो, when God says do not weep, that means I am resurrecting him। और प्रभु बोलते हैं hey young man, I say to you get up। अभी मेरा प्रश्न है, क्या उस बेटे की मम्मी ने आके प्रभु से रिक्वेस्ट किया प्रभु जगा दो उसको? नहीं। लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया? नहीं। कई बार हम सोचते हैं मेरे को ये प्रभु को याद दिलाना है। अरे जितना अब हमको ये रिक्वेस्ट, हमको ये इच्छा है ना, उससे अनगिनत गुना प्रभु को है। अभी मेरा दूसरा प्रश्न, किसका विश्वास यहां पर चला? वो विधवा औरत का? बिल्कुल नहीं। लोगों का? बिल्कुल नहीं। वो बेटा जो मरा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं। मगर प्रभु यीशु खुद उनका विश्वास उपयोग करते हैं और उसे जिलाते हैं। यहां पर जब तक वो मरा हुआ था किसी ने प्रभु की महिमा नहीं दी। नो वन ग्लोरिफाइड गॉड, किसी ने भी प्रभु की बड़ाई नहीं दी। मगर
जब प्रभु ने उसे उठाया, वर्स 16 पढ़िए क्या लिखा है। 16 इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु की महिमा कब मिलती है? When God is glorified, not because when he was dead, तब नहीं जब वो बीमार था, तब हुआ जब प्रभु ने उसको जिलाया। Praise the Lord। प्रभु ने उसका कार्य दिखाया। अब देख रहे हो अलग अलग जगहों पर प्रभु की महिमा होती है, प्रभु के कार्य दिखने लगते हैं और उसके द्वारा महिमा। किसी भी परिस्थिति को देखते हुए नहीं, उस बीमारी और मरण को देखते हुए नहीं, मगर प्रभु के कार्य चंगाई के द्वारा। ठीक है, एक और हम लेते हैं, वो है प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 2। हमने अब तक पढ़ा एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है उसे दिखने लगता है, जो मरा हुआ है उसे प्रभु जिलाते हैं। यहां पर पेत्रुस और योहान है, प्रभु यीशु शारीरिक तौर पे तो नहीं है, मगर वही सामर्थ, प्रभु यीशु का सामर्थ अभी इनके जीवन में बह रहा है। वो नाम जो प्रभु यीशु का उनके जीभ के ऊपर है, अभी वो पवित्र नाम को उपयोग करते हुए वो कुछ करते हैं एक भाई के जीवन में। वो हम पढ़ते हैं वर्स 2, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित चैप्टर 3 वर्स 2 पढ़िए। लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, ताकि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांग सके। अभी ये कोई ऐसी कोई स्थिति है जिससे प्रभु की महिमा मिले? बिल्कुल नहीं। सब लोग ये अंधा भिखारी, ठीक है, लंगड़ा भिखारी जो बचपन से ही लंगड़ा है, यहां पर प्रभु को तो कोई महिमा नहीं मिलती। मगर यहां पर देखिए, जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, उस पवित्र नाम से, जब उसके टांग मजबूत होते हैं, जब एक क्रिएटिव मिरेकल्स व्हेन इट मैनिफेस्ट, यहां पर देखिए प्रभु किसको महिमा देते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, सेम नेक्स्ट चैप्टर 4 वर्स 21 से 22 पढ़िए क्या लिखा है। प्रेरित चरित चैप्टर 4 वर्स 21 to 22 पढ़िए। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे। आप देख रहे हो यहां पर एक चंगाई हुआ और लोग उस चंगाई को देखते हुए प्रभु की बढ़ाई करते हैं। दे ग्लोरीफाई गॉड। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब तक हमने ये जान चुके हैं कि प्रभु को किससे महिमा मिलती है। जानबूझ के इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे प्रभु के शब्द हर जगह दिखाए कि प्रभु को महिमा किससे मिलती है। एक और चीज हम जान लें कि ये जो चीज है जो एक के जीवन में सर्वनाश लाता है, एक के जीवन में ऐसी तूफान, गुजराती में बोलते हैं वावा जोड़ू, लाता है, प्रभु का शब्द क्या बताता है कि ये कैसे होते हैं। अगर हम देखते हैं अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 7, जोब चैप्टर 2 वर्स 7, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। सो Satan went out from the presence of the Lord, शैतान प्रभु की उपस्थिति से निकला, and struck जोब, और उसने जोब को इस तरीके से दिया painful boils. Satan gave those painful boils over the sole of his foot to the crown of his head. पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। जब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक
बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। आप देख रहे हो, बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। किसने किसको किया? शैतान ने पीड़ित किया। ठीक है, एक और भजन संहिता चैप्टर 41 वर्स 8, ये बीमारी का एक नाम है जो प्रभु का शब्द खुद देता है कि प्रभु इस बीमारी को एक नाम देते हैं। वो किस प्रकार का बीमारी है? पढ़िए क्या लिखा है। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता। इज इट भजन संहिता साम्स 41 वर्स 8? नहीं, 8 वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है। आप देख रहे हो, रोग को अच्छा रोग नहीं, बुरा रोग। इसके लिए इंग्लिश में लिखा है एन इविल डिजीज। अ डिजीज इज नेम्ड एज इविल इटसेल्फ। अ डिजीज इज नेम्ड, उसका नाम ही दिया है एन इविल। ठीक है, एक और जब हम लूक चैप्टर 13 वर्स 16 हम देखते हैं, एक व्यक्ति फिर से वो बीमार है 18 वर्ष तक, और प्रभु क्या बोलते हैं? शैतान ने उसको बंदी करके रखा है। ठीक है, हम 2 दिन से ले रहे, नहीं लेंगे। एक और शब्द हम लेते हैं, प्रेरित चरित चैप्टर 10 वर्स 38। उसमें फिर से आप देखोगे, हर बार प्रभु देखते हैं कि ये जो चीज मेरे लोगों को सताता है वो दुश्मन के ओर से है। इसके लिए देखिए वर्स 38 और क्लियरली से लिखा है। सो हमने 2 शब्द पुराने करार से लिया, अभी 2 शब्द हमने नए करार से लिया, और आपको अभी पूरा पिक्चर अभी पता चल चुका है कि ये कार्य किसके हैं। और जब अपने को पता रहता है जब दुश्मन के हैं, हम प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े रहते हुए, हम प्रभु के शब्द को स्थापित करते हुए, हम प्रभु के योजनाएं, वो महान से महान योजनाएं और उसके शब्द के द्वारा हम हर बार उसका भला कार्य हम प्रकट कर सकते हैं। चलिए वर्स 38 हम पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। Acts 10:38। हाँ, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के से अभिषेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रभु यीशु कैसे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो उनके जीवन में कैसे वो ऑपरेट करते थे, वो किससे भरे हुए थे। ठीक है, फिर वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यहाँ पर आप देख रहे हो, वो चारों ओर गए और हर एक व्यक्ति, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हु वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल who were oppressed by the devil, healing all who were oppressed by the devil. So प्रभु वो जो अंधा व्यक्ति जिसके बारे में पढ़ते, ओ दैट मीन्स ही इज ऑप्रेस्ड, ओके, ऑप्रेस्ड बाय द डेविल। अच्छा ठीक है प्रभु बारतिमेउस, ओके, अगेन ही वाज ऑप्रेस्ड बाय द डेविल। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर देखिए वर्स 38 एकदम क्लियरली लिखा है, हीलिंग ऑल हु वर ऑप्रेस्ड बाय द डेविल, मतलब जहां पर दुश्मन लोगों को अत्याचार करता था, जैसे अय्यूब को किया, अत्याचार करता था, और प्रभु हर एक व्यक्ति को मुक्त के ऊपर मुक्त करते आ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज वही प्रभु और प्रभु का सामर्थ और उसका शब्द जो भी आपको आपके जीवन में जरूरी है, मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आपको और मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। अच्छा ठीक है, एक चीज है, अगर आप मैं समझ सकता हूं, अगर आपका वर्सेस अगर मिस हो जाता है, मैं बहुत बार मैं चैट नहीं देखता हूं क्योंकि मेरा पूरा फोकस प्रभु के शब्द के ऊपर रहता है। ठीक है, सो अगर मिस हो जाता है, यूट्यूब में अगर आप मोर करके क्लिक करोगे, मैंने वर्सेस अभी उधर लिखना चालू कर दिया है। जो भी हम वर्सेस इधर बोलते हैं उधर मैं वर्सेस में पेस्ट कर देता हूं जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। सो अगर कोई मिस हो जाता है तो आप उधर से भी आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी सत्य आपसे और किसी से भी मिस ना हो, मगर आप पूरा लाभ लेते हुए
प्रभु का सामर्थ आपके जीवन और आपके शब्द के द्वारा आप दिखलाएं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके खूब खूब प्यार के लिए। प्रभु, हर एक को आप इतना प्यार करते हैं पापा। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके बच्चों को संभालने के लिए। पापा, थैंक यू लॉर्ड फॉर द माइटी मिरेकल्स, अलौकिक कार्य प्रभु यीशु आपके हर एक बेटा और बेटी के जीवन में। पापा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज, ओ लॉर्ड जीसस, which each and every family will have, Lord Jesus, and cooperating with you and understanding with your word, आपके शब्द को समझते हुए, आपके शब्द को करते हुए। प्रभु, प्रभु जो भी शब्द आज हमने सीखा है प्रभु, समझा है प्रभु, प्रभु उस शब्द में प्रभु हम और आगे बढ़ते हुए प्रभु, जो कार्य आपने लोगों को, इजराइल लोगों को दिखाया प्रभु, आज हमारे द्वारा प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक और उपस्थिति द्वारा प्रभु, आपके राज्य, आपकी हर एक इच्छाएं मत्ती चैप्टर 6:8 के अनुसार प्रभु हर एक के जीवनों में, घरों में, विस्तारों में, हर एक राष्ट्र में स्थापित हो। होले में दे राबा हब्बाबा रामदरा ओ रेबे शेंदे रेबे या लमदरा राबा हब्बाबा राबा दा राबा हे बाबा लमदरा। चलिए हम ऐसे एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु मुझे दिखाता है आंखों के लिए, आंखों के लिए शायद सर्जरी की जरूरत है। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, फादर, वी रिलीज योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु नई आंखें प्रभु हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीहा के नाम से उस व्यक्ति के जीवन में हम प्रकट करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु परफेक्ट आईसाइट प्रभु यीशु, पूरी तरीके से प्रभु यीशु जो दृष्टि दिखनी चाहिए प्रभु, उस प्रकार आपकी महिमा प्रभु, आपकी बढ़ावा हो प्रभु यीशु इस चंगाई के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। किसी का जो गर्दन है, थ्रोट है, वो पूरा क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, इरिटेशन ऐसा कुछ है, और यीशु मसीहा के नाम से वो व्यक्ति मुक्त हो रहा है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। मैं समझता हूं कि आज हमको और सत्य पता चला कि प्रभु किस प्रकार कार्य करते हैं और कितना आसान है एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु के हर एक असंभव से असंभव कार्य संभव करते हुए और प्रकट करते हुए। चलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने सुना है, अभी प्रभु हमें समय देता है हर एक शब्द उसका कार्य के तौर पर प्रकट करने के लिए आपके और मेरे जीवन में। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।